आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस इज ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। जीसस इज ग्लोबल मिनिस्ट्री का केवल एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के पास जो इस संसार में है पहुंचे, और हम पूरी कोशिश करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आनंद हम और आप ले रहे हैं वो सारे लोग भी प्राप्त कर सकें। जीसस इज ग्लोबल मिनिस्ट्री आप लोगों के लिए प्रार्थना करती है। वीडियो में फोन नंबर्स हैं, आप कॉल करिए, और पूरा विश्वास करती हूँ कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर जरूर सुनेगा और आप जरूर आशीष पाएंगे। अपनी वीडियोस में मैं बाइबल के विषय को लेकर आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इन विषयों के द्वारा ही परमेश्वर आपको छुएगा और आपको बहुत आशीष देगा और आपको शांति भी प्राप्त होगी। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ वो है एस्तर, क्वीन एस्तर। एस्तर के विषय में हमारी बाइबल में एक पूरी पुस्तक है, और एस्तर मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है और मुझे बहुत इंस्पायर भी करती है। और आज मैं उसी इंस्पिरेशन को लेकर आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि जो इंस्पिरेशन मैंने उनसे प्राप्त की है, आप भी उनसे जरूर इंस्पायर होंगे इस बात को लेकर। मैं आप लोगों को एक बात अपने जीवन की शेयर करना चाहती हूँ कि एस्तर रानी मुझे इतनी पसंद है कि मैंने अपनी छोटी बेटी का नाम भी एस्तर रखा है, दृष्टि एस्तर साइमन। और जब होने वाली थी वो, तभी मैंने परमेश्वर से कह दिया था कि आई एम गोइंग टू कीप माई चाइल्ड्स नेम एज एस्तर एंड ही हैज ब्लेस्ड मी। एस्तर जिस बात से मैं इंस्पायर होती हूँ एस्तर रानी के, वो है टू विन द बैटल्स थ्रू फास्टिंग प्रेयर्स। हमारी जो भी परेशानी, जो भी चिंताएं हैं, उसे हम ओवरकम कर सकते हैं फास्टिंग प्रेयर्स के थ्रू। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत ही मनोहर भली बात होती है, लेकिन अगर हम अपनी उपासना में उपवास को लाते हैं, उपवासी प्रार्थना करते हैं, तो उसका महत्व कुछ और ही होता है। चलिए एस्तर के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। एस्तर एक यहूदी लड़की थी जो अनाथ थी, और उसके दूर के कजन मोर्देकई ने उसे गोद लिया, क्योंकि मोर्देकई बहुत एजेड थे, इसलिए उन्होंने उसकी देख रेख अपनी बेटी के समान की। और श्रेयस पर्शियन का राजा, उसे एस्तर इतनी भाई कि उन्होंने एस्तर को अपनी रानी बना लिया। श्रेयस राजा जो था 187 रीजन्स में राज करता था, उसके पास बहुत पावर थी, वो हमेशा विन करता था। और जब उन्होंने एस्तर को देखा तो उन्होंने उसे अपनी रानी बना लिया। क्योंकि वो राजा था, उन्होंने एक ऐलान किया कि जितने भी यहूदी हैं उन्हें मार दिया जाए, क्योंकि वो राजा है, वो कुछ भी ऐलान कर सकता है। और वो ऐसा क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि राजा के जो मंत्री और सलाहकार होते हैं, उसमें से एक मंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था वो, जिसका नाम हामान था। वो पर्सनल उसने रंजिश रखी जूइश से, क्योंकि हुआ यूं था कि वो कहीं जा रहा था और मोर्देकई जो एस्तर का कजन था, उन्होंने उसको देखकर सैल्यूट नहीं किया, उससे उन्हें बहुत बुरा लगा। तो जब उन्होंने पता लगाया कि ये मोर्देकई है कौन, तो लोगों ने कहा कि ये यहूदी है, तो उन्होंने कहा कि ये मोर्देकई और उसके यहूदी लोग सबको मार दिया जाए। और उसने राजा से जाकर शिकायत की। राजा ने कहा भाई ठीक बोल रहा होगा, इसलिए ऐलान कर दिया, क्योंकि राजाओं की आदत होती है, हाँ ये तुम बोल रहे हो, ये हाँ ये बात हो जाए।
ये मुर्दकई जो था एस्तर के कज़न, वो गए एस्तर के पास और उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे राजा ने ऐलान किया है। एस्तर ने कहा कोई बात नहीं, मैं राजा से इस बाबत बात करूंगी। और उसने राजा से बात की, पर उससे पहले उसने क्या किया और क्या कहा मैं आपके समक्ष पढ़ के बताती हूँ हमारे वचन से, जो पाया जाता है एस्तर 4 उसका 15 से। मैं पढ़ूंगी आपके सामने। तब एस्तर ने मोर्देकई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। नियम के विरुद्ध एस्तर अपनी बात को लेकर राजा के समक्ष जाती है नियम के विरुद्ध, क्योंकि उसे मालूम है ये जो मैं करने वाली हूं इट इज समथिंग इम्पॉसिबल। पर उससे पहले वो क्या करती है? वो 3 दिन और रात उपवास करती है, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। ये वो हमें सिखा रही है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनी सिचुएशंस इन योर लाइफ। कैसी भी समस्या परिस्थिति हो आपके जीवन की, परमेश्वर के समक्ष रखो उस बात को, उपवास की प्रार्थना करो। और उसने किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास किया और उसने जाकर राजा के समक्ष अपनी इस बात को रखा और राजा मान गया। एस्तर किताब के 7वें वचन में आप देखेंगे कि राजा कैसे मान गया, बिना किसी ऑब्जेक्शन के मान गया। क्यों? बिकॉज लॉर्ड वॉज विथ हर। जब हम उपवास करते हैं तो हमें ये विश्वास करना है कि जो हम मांग रहे हैं हमारे पिता से वो हमें मिलेगा, और उस पर पूरा भरोसा रखना है, उस पर आशा रखनी है अपनी। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जो हमारे जीवन में इम्पॉसिबल हमें लगती है। एस्तर रानी हमें सिखा रही है कि इस इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल कर सकते हैं, परमेश्वर के समक्ष अपनी विनती रखकर और उपवासी प्रार्थना कर कर। उसने हमें सिखाया है, मैंने इस बात को किया है और मैंने बहुत से बैटल्स विन किए हैं, मेरे पास बहुत सी गवाहियां हैं। विश्वास करती हूँ कि आप भी अपनी कोई भी समस्या है, आपके जीवन में कोई भी चिंता है, आप हमारे परमेश्वर के समक्ष जरूर आएंगे और उपवास की प्रार्थना जरूर करेंगे। अपनी प्रार्थना को रखने से पहले आप इस बात को जरूर जान लें कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमारा परमेश्वर पहले से ही हमारे लिए एक योजना तैयार करके रखा हुआ है, जैसे उसने एस्तर के लिए योजना तैयार की थी। हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत कुछ करवाना चाहता है, हमारे द्वारा वो अपने पर्पस को पूरा करना चाहता है। लेकिन हमारे परमेश्वर को ओबीडियंस, आज्ञाकारिता बहुत पसंद है, जो एस्तर में थी। उस आज्ञाकारिता को हमें अपने जीवन में लाना है। वो हमारी सारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनेगा। और जब हम उपवासी प्रार्थना करते हैं तो हम उस इम्पॉसिबल सिचुएशन को चेंज कर सकने की सामर्थ्य रखते हैं। हम आत्मा में होकर इस लड़ाई को, जैसी भी लड़ाई हो, जीत सकते हैं और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये बातें हमें एस्तर सिखाती, उसने मुझे सिखाई और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप भी एस्तर रानी की इस बात से सहमत होंगे। अपनी प्रार्थनाओं में फास्टिंग प्रेयर को, उपवासी प्रार्थनाओं को जरूर शामिल करेंगे। जीसस इज ग्लोबल मिनिस्ट्री एवरी फ्राइडे उपवासी प्रार्थनाएं करता है। आप अपनी प्रार्थनाओं को हमें भेज सकते हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होकर कुछ मांगते, मैं उनके बीच का मांगा भरता हूं। वो पूरा करता है।
लेकिन एक बात मैं और आप लोगों से इस वीडियो में ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तो आप लोगों से कहा कि फास्टिंग प्रेयर्स हमें करनी चाहिए, लेकिन फास्टिंग प्रेयर करने से पहले कृपया आप अपने शरीर का जरूर ध्यान रखें। अगर आप हाईली डायबिटिक हैं, आप हाई बीपी वाले हैं, लो बीपी वाले हैं, या किसी भी प्रकार की आपको शारीरिक कमजोरी है, कृपया ना करें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ देख रहा है। वो वैसे ही अगर आप उससे मांगेंगे वो आपकी सुन लेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को भूखा और तकलीफ में नहीं देखना चाहते, बस वो हमारी ओबीडियंस और आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। एस्तर रानी हमें यही सिखाती है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आप जरूर आशीष पाएंगे और आपके जीवन में जरूर बदलाव होगा। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह।